अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। अच्छा जी, महविश जो है वो गुजरात गई है अपनी बेटी को लेकर और अपनी फैमिली के साथ गई है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर ससुराल वाले काम नहीं आएंगे तो मायके वाले ही काम आते हैं। तो ससुराल वालों ने जो है वो कहाँ जाना था इसके साथ। तो पहली बात तो मैं ये करूँगी कि महविश जो है ना वो दम करवाने जा रही है, क्योंकि उसने एक दिन बताया था कि मेरी बेटी जो है ना नीली पड़ गई थी और इस तरह उस तरह वो बड़ी रो रही थी, तो जैसे डर गई थी। तो पहले तो तुम्हारी गलती है। तुम जो है ना चिल्ले में तुमने कौन सा आराम किया था? रूम में तुम कहाँ आराम करती थी? तुम्हारी जो भी ससुराल वाली साइड देखो या मायके वाली साइड देखो, दोनों ही जो है ना वो वीराने ही हैं। तो तुम वहाँ दरख्तों के नीचे लेकर उसको चली जाती थी, बाहर सहनों में बैठी होती थी, तो दरख्त वगैरह भी थे पास, तो उसको तुम चिल्ले में भी तुम घुमा रही होती थी। जी अनाया कह रही है कि मुझे बाहर लेके जाओ, तुम खुद उसको बीमार करने वाली हो। तो ये जो है ना, अब वो नीली क्या पता इसलिए पड़ी हो कि उसको सर्दी लग रही हो, क्योंकि ये तो नहीं समझती। ये तो बस इतना समझती है कि उसको गर्मी लगती है, वो कहती है कैप उतार दो, वो कहती है गर्म कपड़े उतार दो, सॉक्स ना पहनाओ। ये चीज़ें इसको पता होती हैं और बाहर जाना है, उल्टी उल्टी सारी चीज़ें इसको पता है। लेकिन ये नहीं पता कि सर्दियों में बच्चों को गर्म ही कपड़े पहनाए जाते हैं और बच्चा जो है ना उसको माँ ही केयर करती है। तो बच्चे को क्या पता होता है, और इतनी सी 2-3 माह की बच्ची को क्या पता कि मुझे क्या पहनाया हुआ है और क्या नहीं। ये सब जो ना इसकी अपनी दिमागी बातें हैं। तो मेरे ख़्याल में ना महविश जो अनाया को लेकर जा रही है ना दम करवाने, तो पहले जो है ना महविश का इलाज होना चाहिए। तो कोई पागल खाने में इसको पहुंचा दे ताकि इसका इलाज अच्छी तरह हो। ये अजीब से दिमाग वाली लड़की है, अजीब सी बातें करती है भई। मुझे तो कभी इस पे बहुत गुस्सा आता है तो कभी बहुत हंसी आती है कि ये बातें क्या कर रही है। अब जो है ना आप इनके खामन साहब जो इनके मिजाजी खुदा हैं, और अब्बास वीर साहब, इनकी बात सुनिए। इन्होंने इनको हुक्म दिया है महविश साहिबा को कि बेटी को लेकर तुम चली जाओ और अपने घर वालों में से किसी के साथ जाओ और बस पे जाओ। यहाँ आप नोट कीजिए, किसी जगह वो कह रही थी किसी वीडियो में कि वो हमने तो जाना बस में था, और वहाँ जो है ना उसका भाई भी कई दफ़ा कह रहा था, वो जब पानी वाली जगह जा रहे थे तो वो भी कह रहा था उस्मान के हाँ आप देखो ना, बस में जाते तो हम यहाँ रुक सकते थे। तो अब्बास ने इसको बस में ही जाने के लिए कहा था। तो इसके जो वालिद हैं उनको अकल आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम गाड़ी बुक कर लेते हैं, तो उसी में तुम अनाया को लेके जाओ, तुम ऐसे बसों में ना लेकर जाओ, वो जो है ना तंग होगी वहाँ। और बहुत अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया। ये होती है समझदारी। तुम्हारे माँ बाप तो बड़े समझदार हैं, लेकिन तुम पता नहीं किस पर चली गई हो, क्योंकि तुमने डंगरों वाले ससुराल में जाना था ना, इसीलिए महविश तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही हो गया है उनकी तरह। और महविश का कहना है कि अब्बास के पास जो है टाइम नहीं है, क्योंकि वो तो डंगरों वाला बंदा है, उसने जो है डंगर माल मवेशी रखा हुआ है, तो उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास जानवरों के लिए टाइम है। तो पता नहीं आसिया भी जानवरों में आती है या नहीं। तो काफ़ी लोग जो है ना इस पर एतराज़ कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देवर के साथ जो है भाभी का क्या काम बनता है हर टाइम जो है शॉपिंग के लिए जाना। तो ये कह रही है कि जो है ना अब्बास, जो आसिया कह रही थी कि अब्बास ने जो है कोई पार्सल लेना था, तो उस वजह से मैं भी साथ चली गई। तो कभी तुम्हारे खावंद ने कुछ भी नहीं लेना होता? उस दिन तुम्हारा खावंद क्या था, तुम उसके साथ नहीं जा सकती थी? बाज़ार गाड़ी में गए थे आई थिंक, तो तब तुम आसिया नहीं जा सकती थी? बाइक पे तुमने ज़रूर अब्बास के साथ बैठना होता है, और बैठती भी तुम वही मर्दाना तरीके से और अजीब तरीके से। तो बंदा अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ना बैठे, और जिस तरह तुम लोग देवर के साथ बैठ जाती हो। और देवर को तो देखे, देवर जी भाभी जी, जी भाभी जी, ए ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये जो है ना, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब आप ही बताएं कि लोग तो एतराज़ करेंगे ना। वहाँ भाभी जो है ना उसको ड्रिप लगी हुई है और अब्बास साहब जो है वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई हस्बैंड होता है ना, वो अपनी वाइफ की जैसे वीडियो बना रहा है। इन लोगों के घर तो ऐसे ही चलता है ना, जब बीवियाँ जो है इनकी बीमार होती हैं, ड्रिप्स लगती हैं, तो हस्बैंड जो है इनकी वीडियोज़ बना रहे होते हैं। तो वहाँ अब्बास वीडियो बना रहा था, तो कितना अजीब लग रहा था, हम देखने वालों को अजीब लग रहा था। तो इन लोगों को क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन लोगों ने ना गैरत बेची हुई है और डॉलर्स की खातिर
इन्होंने ना सब कुछ बेच दिया है अपना। कुछ टाइम पहले जो है ना महविश को जाना होता था, जब इसकी बेटी नहीं हुई थी तो तब कभी जाना होता था, तो फ़याज़ अगर हुमैरा की तरफ जा रहे कहीं तो वो लेके जाता था इसको, महविश को। अब आसिया को जाना होगा तो अब्बास जाएगा। अब्बास के पास जो है ना आसिया के लिए टाइम है, लेकिन महविश के लिए और अपनी बेटी के लिए उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो महविश जब जाती थी तो उसको लोगों ने जब बातें सुनाई थी ना, तो उसके बाद जो है ये थोड़ा कंट्रोल में हुई, और फ़याज़ भी जो है ना उसके दिल में कुछ ना कुछ होता है, दिल का जो साफ बंदा नहीं है, तो इसीलिए वो जो है ना अब महविश को नहीं लेकर जाता। आप वीडियोस में देखें, जब अब्बास जो है वो आसिया से बातें करता है तो कितनी अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है, इतने प्यार और मोहब्बत से बात कर रहा होता है। तो बेशक हम ये नहीं कहते कि उनमें कोई गलत है, कुछ इस तरह का रिलेशन है उनका, गलत है तो वो भाभी और जो है ना देवर का ही रिश्ता, और वो कज़न्स भी हैं। लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि अब जब अब्बास के पास अपनी बीवी बच्ची के लिए टाइम नहीं है, तो आसिया के लिए कैसे टाइम हो सकता है। आसिया को वो शॉपिंग करवा रहा है, वहाँ टाइम लग रहा है, ड्रिप लगवा रहा है, उधर टाइम लग रहा है, क्या वहाँ इसको याद नहीं आता काम वगैरह, अपने डंगर उसको वहाँ याद नहीं आते। तो महविश और उसकी बेटी के लिए डंगर याद आ जाते हैं, बस वो ख़र्चा जो है ना अपने ससुरालियों से ही करवाना चाहता है कि ससुराल जाने और मेरी बेटी और मेरी बीवी जाने। अब हमें क्या बता कि अब्बास ने जो है इसको महविश को पैसे दिए, ये तो इसी तरह पर्दे डालती रहती है उन लोगों पे। तो महविश बीबी, जो तुम ये लोगों को पागल बनाना ना छोड़ दो। लोग अंधे नहीं हैं, लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उन लोगों की बातें भी सुनते हैं और तुम्हारी वीडियोस भी देखते हैं, सबको पता चल रहा होता है तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं। तो ससुराल वालों की ना हकीकतों पे ना पर्दा डालना छोड़ दो, और हमेशा सच का साथ दिया करो, जो है ना हकीकत दिखाया करो, ना कि तुम ड्रामेबाजियाँ किया करो। और महविश की एक ड्रामाबाजी में आपको बताती हूँ कि ये जब आगाज़ करती है ना वीडियो का, तो ये कहती है तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो ये पता नहीं कौन सी हीरोइन बन रही होती है, ड्रामाबाजी कर रही होती है, बड़ी हंसी आती है मुझे और गुस्सा भी बड़ा आता है कि इसको एक दफ़ा फेंटी लगाऊं जाके कि तुम ये क्या ड्रामाबाजी करती रहती हो। और आप सब बताइए, आपको अजीब नहीं लगता है इसकी बात, ये जो ये कहती है आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो ये बड़ी ही ना ओवर एक्टिंग करती है, बिल्कुल हुमैरा की कॉपी है। हुमैरा भी ऐसे ही ओवर एक्टिंग कर करके ना उसका लोग जो है ना उसको बस बुराइयां ही उसकी करते हैं, अच्छाइयां तो बहुत कम की जाती हैं, क्योंकि हुमैरा भी जो है ना फुल ड्रामा है, फुल फिल्म है बल्कि। तो ओवर एक्टिंग बहुत करती है, और लोग जो है व्लॉगर्स की ना रियलिटी देखना चाहते हैं, ना कि उनकी जो है ना ओवर एक्टिंग देखना चाहते हैं। और आखिर में मैं एक और ड्रामा जो है ना महविश का आपको बताना चाहूँगी। आप सब ने भी देखा होगा कि जब भी इसकी जो माँ है ना काम करने लगी होती हैं या कपड़े धोने लगी होती हैं, बर्तन धोने लगी होती हैं, तो महविश जो है ना कैमरा ऑन कर लेती है और कैमरा के सामने बस कह देती है अम्मी जी मैं बना देती हूँ, लेकिन वो बनाती नहीं है, ना ही वो बनाना चाहती है। उस दिन भी वो कह रही थी अम्मी जी मैं बना देती हूँ, तो माँ शायद चुप भी होगी, लेकिन उसने खाना शाना कुछ भी नहीं बनाया। आखिर में जब उसकी माँ जो है ना सारे मसाले सब कुछ मिक्स सब कुछ कर चुकी थी, तो बस भुनाई करने की बारी आई, तो वहाँ जो है ना महविश ने चमचा हिला। महविश कहती है अम्मी जी कह रही है तुम खाना बना दो, तो वहाँ सारा कुछ रेडी था, बस वो भुनाई हो रही थी, खाना तो बन ही चुका था ना, भुनाई में क्या होता है, तो बस चमचा ही हिलाना था उसने। वो 1 मिनट से भी कम की वीडियो होगी जहाँ इसने चमचा हिलाया और उसके बाद जो है अगला सीन आ गया। महविश को खुद भी अपनी माँ पर तरस नहीं आता कि मेरी माँ जो है दिन रात मेहनत करती है, कभी कौन से गेस्ट आए होते हैं, कभी कौन से, और इसके ससुराल वालों की तरह एक जो है वो मुर्गा तो नहीं पका देते, तो इसकी वालिदा जो है वो अच्छी खिदमत करती हैं। वो जो है चिकन पुलाव भी बनाती हैं और सालन वगैरह भी बनाती हैं, साथ रायता वगैरह हर चीज़ जो है ना सलाद वगैरह हर चीज़ वो प्रॉपर बनाती हैं। लेकिन ये हुमैरा को देख लें और इसके ससुराल वालों को देख लें, ससुराल वाले जो है वो बस जो है उनको गिरी वाला मुर्गा बनाना आ गया है, और जो है हुमैरा है उसको चिकन पुलाव बनाना आ गया, और सुमैरा का तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना, उसको तो बस चाय बनानी आई, और शुक्र है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बिस्किट और निम्को भी खोल लेती है कभी कभी कोई आ जाए तो। लेकिन जो महविश का मायका है उसमें सब कुछ ठीक है, एक महविश के अलावा, एक बस महविश नहीं ठीक, उसके अलावा सब कुछ ठीक है। महविश को अपनी माँ पर तरस खाना चाहिए और कहना चाहिए कि अम्मी जी मैं आई हूँ, आप अनाया को भी संभालती हैं, तो कुछ काम मैं कर देती हूँ, 1-2 काम तुम भी महविश कर दो, तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी, मुझे भी रेस्ट मिली। महविश को जो है इस बात को खुद सोचना चाहिए, और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।